फतवा ऑनलाइन के प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हम लाते हैं आपके लिए इस्लामिक इंफॉर्मेशन और रोज़मर्रा मसाइल के हल के मुस्तनद फतावाजात। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर एक बार उम्रा कर लिया तो क्या दोबारा उम्रा कर सकते हैं, या उम्रा अदा करने के बाद हज करना ज़रूरी है। इस मसले को जानने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल फतवा ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। एक बार उम्रा कर लेने के बाद दोबारा उम्रा करने से मुताल्लिक फतवा। मोहतरम जनाब मुफ्ती साहिब, मैं अपनी वालदा के साथ उम्रा कर चुका हूँ। मेरे पास हज की रकम नहीं है मगर उम्रे की रकम है। क्या मैं दोबारा उम्रा कर सकता हूँ या हज करना ज़रूरी है, वरना उम्रा ना होगा? मेरी सास और ससुर 3 साल पहले उम्रा कर चुके हैं। इनकी उम्र 75 साल है और हज की रकम भी नहीं मगर उम्रे के लिए कुछ रकम मौजूद है। तो क्या वो दोबारा उम्रा कर सकते हैं या पहले हज करना ज़रूरी है? जवाब में मुफ्ती साहब फरमाते हैं, वाज़े रहे कि हज फ़र्ज होने के लिए 2 बातों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, मक्का मुकरमा और मकामात हज तक पहुँचने की इस्तात और दौरान सफ़र इसके अखराजात और जिन मुताल्लिकीन का नफ़का इसके ज़िम्मे है, इसकी माली ज़िम्मेदारी को अदा करने की गुंजाइश। अगर कोई शख्स उम्रे के लिए मक्का मुकरमा पहुँच जाए और मुताल्लिकीन की ज़रूरियात के लिए वो कोई इंतज़ाम कर गया हो या कोई इंतज़ाम हो जाने की कभी तवक्के हो, तो दोनों शर्तें इसके हक़ में पूरी हो जाती हैं। इसलिए अगर ज़माना हज तक उसके रुके रहने में कोई रुकावट ना हो तो उस पर हज फ़र्ज हो जाएगा, और अगर ज़माना हज तक इसका वहाँ पर रुका रहना मुमकिन ना हो, जैसे वीज़ा कानून के तहत इसे इसकी इजाज़त ना हो और वो वापस आकर दोबारा जाने की इस्तात ना रखता हो, तो इस पर हज फ़र्ज नहीं होगा। क्योंकि मकामात हज तक पहुँचने की इस्तात से ज़माना हज की इस्तात मुराद है। अगर कोई शख्स इन अय्याम से पहले आने की कुदरत रखता हो लेकिन ख़ास इन अय्याम तक रुक नहीं सकता, तो वो सफ़र हज से आजिज़ ही समझा जाएगा। सूरत मसऊला में साइल पर फ़कत उम्रा करने से हज फ़र्ज नहीं हुआ, क्योंकि हज के फ़र्ज होने की तमाम शराइत नहीं पाई गई। लिहाजा आप दोबारा उम्रा कर सकते हैं। इसी तरह आपके सास ससुर भी दोबारा उम्रा कर सकते हैं। यानी आप उम्रा करने के लिए गए और आपके पास इतनी इस्तात है कि आप हज के ज़माने तक वहाँ रुक सकें और अपने घर वालों को नानो नफ़का भी दे सकें, तो आप हज अदा करके ही वापस आएँ। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं कि वहाँ रुक सकें या वापस अपने मुल्क में आने के बाद दोबारा हज करने के लिए जा सकें, तो इस सूरत में आप पर हज फ़र्ज नहीं है। इसी तरह अगर आप एक बार उम्रा कर आए और अपने मुल्क वापस आ गए तो दोबारा उम्रा करने में भी कोई मुज़ायका नहीं, अगर आपके पास हज की रकम मौजूद नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, मज़ीद ऐसे इस्लामी मसाइल जानने के लिए आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल फतवा ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए फतवा ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।